करिए। गाजीपुर पे घर और नाम रेहाना। मैं पर्देदारी में नहीं बोलता, मैं खुला बोल रहा हूं। गाजीपुर में घर और नाम रेहाना। हो सकता मुख्तार की हवेली के आस-पास घर हो, फाटक के। उस बिटिया से नरेंद्र मोदी ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगी? ये टीवी पे नहीं आया किस्सा। बड़े होकर क्या बनोगी राघवेंद्र जी? बच्चे ने कहा हम योगी जी की पुलिस में भर्ती होंगे। प्रधानमंत्री चौंके। बच्ची और पुलिस, डॉक्टर इंजीनियर बताता। धर्मेंद्र आप भी सुनिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबका है, वो अच्छा होगा तो हमारा सबका नहीं, गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा पुलिस में क्यों जाओगी बच्ची? उसने कहा योगी जी की पुलिस ने सारे गुंडे बदमाश अंदर कर दिए, ठोक पीट के ठीक कर दिए। ये 10 साल की गाजीपुर की रेहाना ने कहा भारत के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आपको पता ही है 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी तब चेहरा नहीं थे, तब भी बीजेपी बहुमत से आई, लेकिन दोस्तों इलेक्टेड सीएम थे तब योगी आदित्यनाथ जी ने। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी सीएम बनने के बाद बहुत सारे अच्छे काम किए, आपको बताने की जरूरत मैं समझता नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या ऐसे काम किए जिसके वजह से बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी के बलबूते फिर से विधानसभा चुनाव में जीती और योगी आदित्यनाथ जी सीएम बन गए। अब दोस्तों 2027 भी आने वाला है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, लेकिन दोस्तों उससे पहले इन 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या अचीव किया ऐसा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने काया एक पलट दी। तो दोस्तों इन सब बातों को लेकर डिबेट हो रही है। डिबेट बड़ी जानदार, शानदार, मजेदार है, क्योंकि आपको पता है अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण, और जब अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण करते हैं उसके अलावा कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसी कहानियां होती है जो आपको देखकर आनंद आ जाता है। कुछ ऐसी बात इस डिबेट में है जो आपको देखकर आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग, जबरदस्त, धमाकेदार डिबेट वीडियो है, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए के आसपास थी? और क्या अब वो आय 1 लाख कितना 27,000 की जो भी बता रहे हैं 17,000 वो है? हाँ या ना, बस इतनी बात, बाकी कहानी बाद में। और अगर ये है, एक मिनट रुक जाइए, अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। उसमें भाजपाई भी आया, उसमें सपाई भी आया, उसमें बसपाई भी आया, उसमें कांग्रेसी भी आया, उसमें पीडीए भी आया, दलित भी आया, मुसलमान भी आया, हिंदू भी आया। ठीक, प्रति व्यक्ति आय सपा बसपा में नहीं बढ़ती, भाजपा कांग्रेस में ना। धर्मेंद्र जी, जो आंकड़ा राघवेंद्र सिंह ने रखा है उससे आप उसको ओन करते हैं या खारिज करते हैं? खारिज करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। देखिए ऐसा है, यही तो मैं कह रहा हूं कि लोग हेडलाइन मैनेजमेंट में हीरो और ग्राउंड डेवलपमेंट में जीरो है। कारण देखिए, ये बता देंगे कि इतना हो गई 80 से 90,000 जो इनकी आज बता रहे हैं, 80-90 बता रहे हैं, 1,17,000 80-90 1,17,000 नहीं, 80-90 1,17,000 जमीन आसमान का अंतर है। धर्मेंद्र मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेड है वो अगले साल का जो 1,17,000 ना, आपको गलत जानकारी। एक मिनट रुकिए, अभी इतना तेजी ना भागो, नहीं गड़बड़ सड़बड़ ना करो यार, मेरे साथ रुक के बात करो, तथ्य पर बात करो। 1,17,000 हो गई, 1,20,000 होने वाली है एक्सपेक्टेड में, ये बोल रहे हैं आप 80,000 बता रहे हो। ऐसा घोर बांटा ना करो दोस्त। 2 संख्याएं आई, उन संख्या को आप खारिज करते हो या मानते हो, बस बात खत्म। इतना सा सवाल है। जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश, रुक जाइए, जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटे, राघवेंद्र जी उस वक्त कितनी थी प्रति व्यक्ति आय? दोबारा से बोलिए। और इस वक्त जब योगी आदित्यनाथ के 9 वर्ष हो गए तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? सिर्फ आप वो उतनी पोर्शन बताइए हमको। व्यक्ति आय 34,044 रुपए थी 2017 में। 34,000 तारीख में 44 रुपए, 44 आज की तारीख में इससे ज्यादा हो गई होगी। ये मैं 1 वर्ष पहले की बता रहा हूँ, 1 वर्ष पहले की 1,08,557 रुपए ये आज की तारीख में प्रति व्यक्ति आय है। इससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। धर्मेंद्र जी फिर बताना, फिर मैं बता देता हूँ। ये कोई आंकड़े हमने कार्यालय में नहीं बनाए। धर्मेंद्र जी, मूल प्रश्न वहीं पर आकर अटकता है। आप अरे एक मिनट सुन तो लो भाई। नहीं ऐसे तो नहीं होगा हमारे साथ ना। मैंने आपसे पूछा जब आप छोड़कर गए तब क्या 34,000 थी प्रति व्यक्ति आय? हाँ या ना तो बोलो यार। नहीं, मैं बता रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक और प्रोग्राम, क्या बदल थोड़ी सी दोगे आपको यार? अरे मैं बता रहा हूँ 40 से 50,000 रुपए, 44,000 कुछ रुपए पर हम लोग छोड़ गए, लेकिन उसका रेशियो देखिए पिछले 10 सालों में कितनी। मैंने पूछा जो आंकड़ा राघवेंद्र सिंह ने दिया वो आंकड़ा गलत है तो सिद्ध करिए, और नहीं तो उसको मान लीजिए, उसमें क्या बात है? अरे भाई
देखिए मैं बताता हूं, 1,12,000 मेरे पास आंकड़ा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का, इनके पास भारतीय जनता पार्टी कार्यालय होगा। 1,12,000। एक मिनट राघवेंद्र सिंह, आपके ये दोनों आंकड़े कहां के हैं बताइए। एक मिनट रुकिए जरा बताइए। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाइए, थेतरा ही बंद हो। राघवेंद्र सिंह, आपने जो दो आंकड़े कोट किए कि समाजवादी पार्टी का के समय में पर कैपिटा इनकम ये थी और योगी जी के 9 साल में ये है, वो कहां से आए हैं बताइए जरा। अरविंद जी आप इस पर थोड़ा तक होमवर्क करके रखिए। सरकारी गजट किए हुए आंकड़े हैं ये कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आंकड़े नहीं है, ये गजट किए हुए आंकड़े हैं। और ये समय समय पर दूरदर्शन में, समाचार पत्रों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषणों में कहते रहते हैं। ये कोई ऐसे आंकड़े नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, और गजट किए हुए आंकड़े फर्जी होते हैं। धर्मेंद्र जी आप ये गलत हो तो आप बता दीजिए, बताइए, दावा करिए। क्या 1 लाख मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगा। 1,08,557 रुपए आज की तारीख में प्रतिवेद किया है कि नहीं है? आपके समय में जितना मैंने बताया 34,044 रुपए थी कि नहीं थी, इतना बता दीजिए। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि 37,000 पर छोड़ के गए थे अखिलेश यादव पर कैपिटा इनकम। धर्मेंद्र सिंह ने कुछ आंकड़ा खोजा, उनने कहने 37 नहीं 44 पर छोड़ के गए थे। ठीक, चलो हम कह रहे धर्मेंद्र सिंह की बात ऊपर कर देते हैं, 44 पे छोड़ के गए थे, तब भी 1,08,000 पहुंचा दिया, 2.5 गुना ले जाकर खड़ा कर दिया। बाबू ये कोई सपा का आंकड़ा है क्या? जितना मैं अर्थशास्त्र समझता हूं, पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ना पीडीए ना सीडीए, कुछ नहीं उसमें होता, कोई भी दखल भेदभाव नहीं हो सकता। पर कैपिटा इनकम का मतलब ननकू भी मस्त, रज्जाक भी मस्त, सपाई भी मस्त, बसपाई भी मस्त, भाजपाई भी मस्त, कांग्रेसी भी मस्त। और अगर 9 साल के भीतर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के समय के पर कैपिटा इनकम को 2.5 गुना कर दिया, तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य के लिए। 80 करोड़ को देश में और 10 करोड़ को उत्तर प्रदेश में निःशुल्क राशन क्यों मिल रहा है, ये सवाल उठाने वाले मेरी बात को गंभीरता सुन लीजिए सब लोग, उठाने वाले राजनीतिक दलों के अंदर इतना साहस होना चाहिए कि यहां मंच पर बोलिए कि हम सत्ता में आएंगे अगर उत्तर प्रदेश में तो 10 करोड़ लोगों को जो निःशुल्क राशन मिल रहा है वो बंद करेंगे। वो हिम्मत है तो बोलिए, बुलवाइए अखिलेश जी से। जो लोग उस पर आपत्ति कर रहे हैं उनमें इतना साहस होना चाहिए ना कि कहें हम सत्ता में आएंगे तो 10 करोड़ लोगों का मुफ्त राशन बंद करेंगे। तब आप मोदी पर, योगी पर सवाल उठाइए कि आप मुफ्त राशन क्यों, क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो भारत भर का नहीं बंद कर सकते, यूपी का बंद कर सकते हैं। कह दीजिए कि हम यूपी में बंद कर देंगे, मैं मान लूंगा। नहीं बोल सकता कोई नहीं बोल सकता, किसी पार्टी का नेता हो, अभिनेता हो, कोई हो, बोलने की हिम्मत तो नहीं कर सकता। और है हिम्मत तो बोल दो, तो मैं मान लूंगा आपके पास नैतिक अधिकार है इस फैसले की आलोचना करने का। एक, जब समाजवादी पार्टी की सरकार शासन से गई उस वक्त भारत की कुल आमदनी में उत्तर प्रदेश का योगदान 7वें स्थान पर था। आज भारत की कुल आमदनी में उत्तर प्रदेश का योगदान दूसरे स्थान पर है। छोड़ दीजिए भाजपा क्या करी, सपा क्या करी, बसपा क्या करी, जनता दल क्या करे, लोक दल क्या करे, इसको तो नहीं नकार देंगे आप। क्या समाजवादी पार्टी ये कहना चाहेगी इस मंच से कि अगर हम सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश में जो निःशुल्क राशन मिल रहा है 10 करोड़ को, 8 करोड़ को, 7 करोड़ जितनों को भी, हम उसको बंद कर देंगे? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? हम सरकार में आएंगे तो रोजगार सृजन ऐसा करेंगे कि स्वयंभू कम हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप बंद करेंगे कि नहीं भैया? धर्मेंद्र जी आप सरकारी आदेश से बंद करेंगे कि नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, हम ऐसे बंद कर देंगे, आपने भुखमरी कगार तुमको खड़ा कर दिया, खाएंगे क्या? हम उनको रोजगार देंगे। आप भी जारी रखेंगे, आप भी जारी रखेंगे, समझ गया, आप भी जारी रखेंगे। अरे भाई आपने इस स्थिति में कर दिया तो अपने नागरिकों को छोड़ देंगे। हम तो उनके जब तक उनका जीवन स्तर ऊंचा न उठे, उनकी परचेज पावर न बढ़े, एफएमसीजी सेक्टर में, रूरल क्षेत्र में परचेज पावर घट गई है। ठीक है, तब तक तो ठीक है, अब रुकना होगा। तब तक तो समाजवादी पार्टी के 4 कार्यकाल बीत जाएंगे क्या? और आप कहोगे अभी तो परचेज पावर उठा रहे हैं इसलिए जारी रखे हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कोई माई का लाल इतना बड़ा सीना नहीं रखता जो ये कह दे कि हम राशन बंद कर देंगे। कहलवा तो किसी से राहुल गांधी बोल दें, अखिलेश जी बोल दें, मायावती बोल दें, कोई बोल के दिखाओ, अगले दिन से दुकान बंद हो जाएगी। क्या ताला बंद, खत्म हो जाएगा सारा खेल। नहीं तो बोल के दिखा दो। मैं तो कह रहा हूं जो लोग आलोचना कर रहे हैं कि काहे को दे रहे हो राशन, मैं उन सबसे कह रहा हूं आप ये देश के सामने वादा करिए कि हम आएंगे तो बंद कर देंगे राशन। नहीं, हिम्मत ही नहीं, गला सूख जाएगा महाराज। वाणी विलास अलग चीज है, बोलने की हैसियत किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है।
इसलिए आलोचना मत करिए दूसरे की इस बात को लेकर कि इसी देश का अनाज इसी देश के लोगों के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? कोई एहसान हो रहा है क्या? सहारा पर कितनी कृपा हुई मुलायम सिंह के समय में, अखिलेश यादव के समय में, सबको पता है। लेकिन ननकू को 5 किलो राशन क्यों मिल रहा है, इस पर नाराजगी है। पूरा लखनऊ दे दिया सहारा को, वो तो भला हुआ वापस हो गया। लेकिन ननकू और रज्जाक को 5 किलो अनाज मिल जाए तो सबके गले में फांस की तरह चुभ रहा है कि इनको कैसे मिल रहा है अनाज। क्यों? वो इस देश के नागरिक नहीं है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं नहीं होनी चाहिए? हमारा दायित्व तो नहीं है क्या? 2021 का समय था, कोरोना की एक लहर जाके चुकी थी। अद्भुत किस्सा है, स्कूल में अटल स्कूल खोले गए थे, उनमें कोरोना में जिन बच्चों के माता पिता दोनों दिवंगत हो गए उन बच्चों को दाखिला दिलाया गया सरकार के खर्चे पर और सरकार उनकी अभिभावक बनी। उस एक कार्यक्रम में, अरविंद जी बड़ा रोचक किस्सा है, एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़े उत्तर प्रदेश के अटल इस स्कूलों के। एक बच्ची से उन्होंने पूछा, उसका नाम रेहाना था अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, 10-12 साल की बिटिया थी। प्रधानमंत्री ने पूछा कहां से हो, तो बताया कि मेरा घर गाजीपुर में। गाजीपुर पर गौर करिए, गाजीपुर पे घर और नाम रेहाना। मैं पर्देदारी में नहीं बोलता, मैं खुला बोल रहा हूं। गाजीपुर में घर और नाम रेहाना। हो सकता मुख्तार की हवेली के आस-पास घर हो, फाटक के। उस बिटिया से नरेंद्र मोदी ने पूछा बड़े होकर क्या बनोगी? ये टीवी पे नहीं आया किस्सा। बड़े होकर क्या बनोगी राघवेंद्र जी? बच्चे ने कहा हम योगी जी की पुलिस में भर्ती होंगे। प्रधानमंत्री चौंके, बच्ची और पुलिस, डॉक्टर इंजीनियर बताता। धर्मेंद्र आप भी सुनिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबका है, वो अच्छा होगा तो हमारा सबका लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा पुलिस में क्यों जाओगी बच्ची? उसने कहा योगी जी की पुलिस ने सारे गुंडे बदमाश अंदर कर दिए, ठोक पीट के ठीक कर दिए। ये 10 साल की गाजीपुर की रेहाना ने कहा भारत के प्रधानमंत्री से। यह परसेप्शन महत्वपूर्ण है। उससे लोगों का हौसला टूटता है जब एक आतंकवादी जैसा साम्राज्य रखने वाला माफिया एक हाथ मूंछ पर और एक हाथ कुत्ते की जंजीर पर लेके मुख्यमंत्री के मंच पर चढ़ जाता है और अपने कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री के हाथ में दे देता है और फोटो वाले से कहता फोटो खींचो। उस वक्त सारा इकबाल सत्ता का ध्वस्तीभूत हो जाता है, सारा इकबाल ध्वस्तीभूत हो जाता है। राघवेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं, राघवेंद्र द्विवेदी क्या कह रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलायंस में महत्वपूर्ण है गाजीपुर की उस 10 साल की बिटिया का कहना। ये मैसेज डाउन द लाइन गया है मित्र। हम माने ना माने, आप मानो ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बिटिया के ऊपर। वो बिटिया तो ना सपा में को जानती, ना बसपा को जानती, ना भाजपा को, ना जनता दल को, ना लोकदल को। और वहां तो हाथा और फाटक सबका खेल है। क्या अतीक और मुख्तार समानांतर सरकार नहीं चला रहे थे उत्तर प्रदेश में? चला रहे थे, वो सरकार को जेब में रखते थे। जो आदमी कुत्ते की टांग दे दे मुख्यमंत्री के हाथ में, वो सरकार को जेब में ही रखेगा। सबके सूरज ढल गए, बड़े बड़े जितने 30 मार खाते सबके सूरज ढल गए। अब कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि हम सरकार जेब में रखते हैं, कोई नहीं कह सकता। और कोई हो तो ढूंढ के लाओ जो मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे। है कोई ऐसा? खोज के लाओ। अगर ऐसा मिल जाए तो मैं राघवेंद्र सिंह से कहूंगा कि अभी कुछ भी सुधार नहीं हुआ। एक आदमी मिल गया कि हम मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे लेंगे मुंह चटते हुए, ऐसा आदमी ढूंढ लाओ, मैं मान लूंगा कुछ नहीं बदला, बाकी थेतरा ही है। मैंने गाजीपुर की उस बच्ची की जो बात बताई, मेरे लिए वो बैरोमीटर है, वो नपना है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो दोस्तों, तो फर्स्ट डिबेट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।